महिला ने फोन कचरे में फेंका, सूटकेस लेकर सीधा विदेश जाने वाली फ्लाइट में बैठ गई। पति को कुछ पता नहीं था। वह नई रखैल संग नाजायज बेटे का जन्मदिन मना रहा था। घर लौटा तो पत्नी गायब थी और मेज पर तलाक के कागज पड़े थे। घबराकर कमरे में गया तो पत्नी की डायरी मिली, जिससे पता चला कि वह बीमारी का नाटक कर रहा है और पत्नी पहले ही उसे छोड़ने का मन बना चुकी है। शादी के सालों बाद पति को डबल पर्सनैलिटी का रोग हुआ। दूसरा रूप गुस्सैल और पत्नी से नफरत करने वाला था, जो रखैल से खुलेआम संबंध रखता था। पत्नी दुखी होकर भी इलाज करवाने में लगी रही। एक रात उसने पति को फोन पर सच्चाई बताते सुना। वह नाटक कर रहा है क्योंकि पत्नी के पास बच्चेदानी नहीं, इसलिए रखैल से बच्चा पैदा करवा रहा है और चाहता है कि पत्नी उसे अपना ले। पत्नी की यह हालत पति की वजह से थी। जब दुश्मनों के हमले में उसका गर्भपात हुआ और बच्चेदानी निकालनी पड़ी, उस समय पति ने कसम खाई थी कि उसे बच्चे की परवाह नहीं। अब उसी कसम को तोड़कर उसने उसे धोखा दिया। पत्नी ने उसके साथ न रहने का फैसला किया और सहेली से सर्जरी की तारीख तय कर ली। 7 दिन बाद घर लौटी तो पति रखैल और बच्चे के साथ था। धमकी दी कि बच्चे का नाम दर्ज करो, वरना प्यार करने वाला रूप नहीं लौटेगा। सदमे से पत्नी गिर पड़ी। पति ने पास जाने की कोशिश की, पर रखैल ने रोका और नाम का मुद्दा उठाया। पति ने पत्नी को नजरअंदाज कर रखैल को गले लगाया। वह चाहता था पत्नी जल्दी मान जाए ताकि वह सामान्य होकर उसे प्यार कर सके, पर पत्नी चुप रही। फिर उसने धमकी दी कि या तो नाम दर्ज करो या रखैल और बच्चे की नौकरानी बनो। पत्नी ने इनकार किया तो उसने माँ की जान का हवाला देकर मजबूर कर दिया। रखैल ने उसे हाथ से कपड़े धोने पर मजबूर किया। गर्म पानी बंद कर दिया। पति ने समर्थन किया। रखैल ने पति से पत्नी की तस्वीरें हटाने की बात कही। पति ने अनिच्छा से फाड़ दी। पत्नी ने तस्वीरों के टुकड़े देखे पर बिना प्रतिक्रिया घर का काम करती रही। रखैल ने खाने में नखरे किए। पति गुस्से में आने लगा। पति रखैल को शॉपिंग पर ले गया। पत्नी को बच्चे के साथ छोड़ दिया। आधी रात को बच्चे को सुलाकर पत्नी बुखार में सोई। पति ने जगाकर आरोप लगाया कि उसने बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। रखैल ने गंदे आरोप लगाए, पुराने घाव छेड़े, जिससे पत्नी गुस्से में भिड़ गई। पति ने धक्का देकर गिरा दिया। पति ने रखैल को डांटा और पत्नी से बच्चे को अपनाने का वादा लिया, कहकर कि रखैल को दूर कर देगा। पत्नी ने हामी भर दी, लेकिन मन से पति को छोड़ चुकी थी। अगले दिन बच्चे का नाम दर्ज हुआ। पति ने रखैल और बच्चे को भेज दिया, पर पत्नी की चुप्पी से बेचैन रहा। घर आकर कहा कि उसकी बीमारी ठीक हो गई है, पर रखैल को अपनी माँ के पास रख दिया है। पत्नी ने बिना प्रतिक्रिया के हामी भर दी। पति ने कहा कि कल 10वीं सालगिरह है, वे छुट्टियों पर चलेंगे। पत्नी ने हामी भरी, पर वही दिन उसकी सर्जरी का था। उसने आखिरी डिनर का निमंत्रण दिया, पर खाने से पहले रखैल का फोन आया कि बच्चा रो रहा है। पति तुरंत चला गया। पत्नी ने तलाक के कागज छोड़कर घर छोड़ दिया। एयरपोर्ट पर पति का मैसेज आया कि वह टूर पर नहीं जा सकेगा, बाद में मुआवजा देगा। साथ ही खबर आई कि वह बेटे के जन्मदिन पर रखैल के साथ है। पत्नी ने फोन बंद कर कचरे में फेंका और विमान में बैठ गई। पति बार बार कॉल करता रहा, पर अब उसका नंबर हमेशा के लिए बंद हो चुका था।